आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान में एक तरफ तो सियासी बेयकीनी के बादल मंडला रहे हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब अदम एतमाद के जरिए निकाला गया तो वो सड़कों पर निकल आया। उन्होंने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी शुरू कर दिया। अभी तक इस मुतालबे को दोहरा रहे हैं, उससे बज़िद हैं। मुल्क जिस्माशी बहरान का शिकार है। बाज़ हल्कों में ये राय भी पाई जाती है कि मौजूदा हुकूमत कबल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान भी कर सकती है। अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है? हमें हर बार देखने को मिलता है जो भी जमात इलेक्शन हारती है वो धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन कल इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया कि मौजूदा हुकूमत अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन को तबाह कर रही है। क्या कहना था साबिक वज़ीर आज़म का, पहले वो सुन लेते हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब सिंध में भी बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके तहत सूबे के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून और दूसरे मरहले में 16 अजला में 24 जुलाई को होंगे। उम्मीदवार अपने अपने हल्कों में इंतखाबी मुहिम का मुजाहरा दिखा रहे हैं। इसी बीच जमीयत उलमा इस्लाम सिंध सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो ने कल कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए पोलिंग स्टेशन को तब्दील कर दिया गया है। वजीर आला सिंध ने बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर को हुक्म देकर फाइनल शुदा पोलिंग स्टेशन को तब्दील करवा दिया है। मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कहना था उनका, ये वो भी दिखाते हैं। असांजे वोटन के चोरी करण जो डायरेक्ट फोनियो डीसी के करण बंद कयो, पोलिंग सिधू कयो, वडेरन जे चवण ते पोलिंग जेकी उठायूं था पुरानी पोजीशन ते बहाल कयो। अब सवाल यह है कि क्या ये नुमाइंदे इंतखाबी नताइज कबूल करेंगे या फिर हमेशा की तरह से धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रखी है और इस मौजूदा गहमा गहमी की सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। आज बड़ा ही खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं जी। मेरे साथ बड़े खुसूसी मेहमान स्टूडियो में मौजूद होंगे। एजाज चौहान साहब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं, उनको खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच एजाज साहब फॉर ज्वाइनिंग। आई नो कि इस वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए वक्त निकाल कर बहुत सारे सवालों का जवाब देना, लेकिन उसके बावजूद आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शंस की गहमा गहमी ज़मीनी इंतखाबात की और सिंध में हम देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की चल रही है। इस सारी सूरत हाल में सवाल यही है कि जो भी इंतखाबात अब होंगे इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, उस सारे प्रोसेस में हमेशा हम यही देखते हैं कि जो हारने वाला पार्टिसिपेंट होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो हमेशा कहता है कि जी धांधली हुई है मेरे साथ। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो ये धांधली का इल्ज़ाम लगता है और जो अपनी हार डाइजेस्ट करने का हम देखते हैं कि जी एक फैक्टर हमारे यहाँ लोगों में नहीं पाया जाता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। उस हवाले से अब क्या इस दफ़ा तैयारी की इलेक्शन कमीशन ने? जी आपका शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बहैसियत सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से उनको ब्रीफ कर सकूँ और साथ साथ आवाम की सहूलत के लिए जो दूसरे स्टेप्स ले रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बयान कर सकूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो सिलसिला चल रहा है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में 2 फेजेज़ में इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल अनाउंस किया है। पहला फेज़ जो है वो सिंध के 4 डिवीज़न लाड़काना, सखर और नवाबशाह और मिपखा डिवीज़न में मुश्तमिल है, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और दूसरा फेज़ जो है वो कराची और हैदराबाद डिवीज़न में हो रहा है। तो पहले हम पहले फेज़ की बात कर लेते हैं कि पहले फेज़ में 4 डिवीज़न है, उसमें तमाम प्रोसेस इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और 26 जून को इंशाअल्लाह ताला उसकी पोलिंग है। उसके तमाम पोलिंग स्टेशन का सेटअप हो चुका है और पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट का सिलसिला भी हो चुका है, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की इस बात की कि वो जो इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान में होने वाले हर इंतखाबात में
ऐसे इकदाम की जाए, सख्त इकदाम की जाए जिससे इलेक्शन पुरअमन, साफ़ व शफाफ का इनकाद हो सके। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी ज़िम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 218 आर्टिकल के तहत कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तमाम इंतजाम करेगा जो इलेक्शन को साफ़ व शफाफ बनाने में मददगार साबित हो सके। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, अगर आप चाहेंगे मैं तमाम डिटेल बयान कर सकता हूँ कि हमने इस इलेक्शन को साफ़ व शफाफ बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए हैं। पोलिंग स्टेशन का सेटअप बहुत अच्छा हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पोलिंग स्टेशन पर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीन बनाया गया है और उसके लिए मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई थी और उनसे भी मैंने कहा है और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भी कहा गया है। आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं और बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट के जो DRO हमारे अपने डिविजनल अफसर्स हैं। तो उनके साथ जो ROs की अपॉइंटमेंट हुई है वो ज़ाहिर बहुत सारी बड़ी तादाद है। तो उस तादाद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ से कंप्लीट नहीं कर सकता था, इसलिए हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ से रिटर्निंग अफसरान का इंतखाब किया है और कोशिश हमने की है कि उन अफसरान को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए जो अच्छी शोहरत और साके रखते हों। तो पोलिंग स्टेशन के साथ साथ पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मरहल ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोगों को शिकायत होती है कि पोलिंग स्टाफ जो है वो अपनी प्रॉपरली ड्यूटी अंजाम नहीं देता। तो मेरा हमने प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग ऑफिसर का इंतखाब भी कंप्लीट कर लिया, उनको ट्रेनिंग की है। और जैसा कि आपके मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी फोर्स नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल स्ट्रेंथ ही है वो तकरीबन 4000 के करीब है। तो ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी हम खिदमत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेते हैं। जुडिशरी के लोग वहाँ अपॉइंट होते हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्रिजाइडिंग अफसरान और APOs रखे हैं वो ज़्यादातर बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो उनमें कोशिश की कि वो लोग जो पहले इलेक्शन करा चुके हैं और जिनकी अच्छी शोहरत हो और जिनका तजर्बा हो तो उनको हम अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टाफ के साथ साथ हमने इलेक्शन के प्रोसेस को साफ़ व शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में फैसला किया था कि तमाम हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस किया जाएगा। तो अभी भी हिदायत जारी कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि जितनी भी हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिक्लेयर करते हैं उनके बूथ पर CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन की जाए ताकि जो भी पोल डे की जो प्रोसीडिंग्स है वो हो सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि जो मॉनिटरिंग का कंसेप्ट है उसमें हमने बड़ी एफ़र्ट्स की है कि इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को बेहतर अंदाज से मॉनिटर किया जा सके। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर का अपॉइंटमेंट किया गया, साथ साथ हर तालुके पे मॉनिटरिंग अफसरान का तकर्रुर किया गया और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है उसको यकसा सलूक उनके साथ रखा गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की दी है। और यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमेशा एक कोशिश है और जो मौजूदा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजा साहब है उनकी वाज़ेह हिदायतें और गाहे बगाहे उनकी मुझे रहनुमाई मिलती रहती है। वो उनकी सुपरविजन में सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। उनकी वाज़ेह हिदायतें कि तमाम सियासी उम्मीदवारों के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ यकसा सलूक की जाए और इस सिलसिले में कोई भी कोताही या गलती को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो मैंने भी सबको हिदायत ये जारी की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक न्यूट्रल इदारा है, ट्रांसपेरेंट इदारा है और उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। तो जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली उनको ये डायरेक्शन होती है, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल के इलेक्शन जितने देख लें, हर इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर करने की कोशिश की गई है। अच्छा एजाज अनवर चौहान साहब, एक चीज़ बताएं भी, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जो पूरे पाकिस्तान में हम अगर देखते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जो टोटल नंबर ऑफ इस वक्त आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, जो अमला है यानी कि वो कितना है, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि हमारी इस वक्त एक ठीक ठाक पॉपुलेशन है और 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी जैसे मुल्क के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाना
इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि बहुत जल्दी और क्विकली फिंगर तो आपकी तरफ पॉइंट आउट की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ, इदारों से भी आपकी तरफ, और दीगर सिविल सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा ईजीली किसी को ब्लेम करना तो हमारे यहाँ बहुत आसान होता है ना। हमारे माशरे में हम देखते हैं कि ये उनसे बड़ा तेज़ी से पाया जाता है कि जी कोई भी गलती अपनी छुपाने के लिए या किसी भी कोताही या नालायकी के लिए किसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए बहुत आसानी के साथ, और ये कह के जान छुड़ा ली जाए। तो ये कितना आपके पास अमला है इस वक्त जो कंडक्ट करवाने में इलेक्शंस हम देखते हैं एवरी आफ्टर 5 ईयर्स या 4 साल बाद या 5 साल बाद जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा जो है वो पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में मुश्तमिल है। उसमें हमारे हर ज़िले पे अफसरान होते हैं और उसके बाद डिवीज़न पे और प्रोविंशियल हेड्स होते हैं। फिर हमारा सेंट्रल सेक्रेटरी इस्लामाबाद में। टोटल हमारी जो फोर्स है वो 4000 के लगभग है। और आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन करवाना इन 4000 की फ़ोर्स के साथ किस तरह मुमकिन होता है। और आपको यह बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया के उन एक यूनिक कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पे एक ही दिन इलेक्शन होती है, उसी दिन कौमी की होती है, उसी दिन सूबाई की होती है। और पिछले जो इलेक्शन हुए थे 2018 के, उसमें तकरीबन 82,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इस दफ़ा हो सकता है वो 1 लाख तक पहुँच जाए। अब उस 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर जो मुतैन अमला होता है उनकी तादाद जो लाखों में चली जाती है। तकरीबन 4 लाख के करीब बूथ बनाए जाते हैं और फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट अलग होती है, दूसरे लोग अलग होते हैं। तो इस तरह तकरीबन मोर देन 1 मिलियन स्टाफ डिप्लॉय होता है। अब 1 मिलियन स्टाफ की डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी वॉच करना, डेफिनेटली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से हमारी जो फोर्स है वो महदूद है, तो इसलिए हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेते हैं। और जैसे कि आइन का जो आर्टिकल 220 है उसके तहत ये तमाम पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, वफाकी और सूबाई इदारे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो काम है, फंक्शन है, उसमें डिस्चार्ज करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस असिस्टेंस से ही हम डेफिनेटली रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट से उनकी हेल्प लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी वाज़ेह कर दूँ मैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में आया था, उसमें एक जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई इलेक्शन ऑफिशियल्स की। तो इलेक्शन ऑफिशियल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि वो तमाम अमला वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जब वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम इलेक्शन ऑफिशियल कहते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो। तो मैंने भी हमेशा हर मीटिंग्स में यही बात की है कि जो भी DRO हैं, RO है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पर अमल करने का बिल्कुल जो है ना वो उसका पाबंद है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो भी हिदायत है उस पर अमल करना उस पर लाजिम होता है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में काफ़ी स्टेप्स लिए हैं कि डेटा बैंक तैयार करते हैं हम लोग पूरे पाकिस्तान करके अच्छे से अच्छे लोग मुंतखब हो सकें इस प्रोसेस को न्यूट्रल और फेयर करने के लिए। लेकिन साथ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बड़ा सख्त है हमारा। हम बाकायदा वॉच रखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स को अगर DRO बनाया गया है या असिस्टेंट कमिश्नर दूसरे अफसरान को RO बनाया गया तो उनकी जो उनकी वर्किंग है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मॉनिटर करता है। मैं अपने सूबे की बात कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो सिंध में अफसर अपॉइंट हुए हैं तो उनका डायरेक्ट मुझसे रब्ता रहता है और मैं ख़ुद उनको टेलीफोन करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर हो, मैं ख़ुद विज़िट भी करता हूँ। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में कोई भी ऐसी परेशानी पेश नहीं आती। उन तमाम डिपार्टमेंट्स को हम साथ लेके चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये एक आइनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है, नेशनल टास्क है और नेशनल टास्क को हम सब कलेक्टिव तौर पे उसको अंजाम देते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मुल्क में जिस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, अगर कबल इस वक्त इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है? बार बार सवाल ये हो रहा है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराने के हर वक्त तैयार होता है। हमारी तैयारियाँ जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इलेक्शन के लिए। जहाँ तक आप आने वाले इंतखाबात की बात करेंगे तो चूँकि आपको पता है कि सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, तो जो इलेक्शन होते हैं वो सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होती है। तो इस वक्त हमारे डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है जो इंशाल्लाह कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ हमारी वोटर लिस्टों की तैयारी का काम भी चल रहा है, उसमें अपडेशन हो रही है। तो वो भी इंशाल्लाह अगस्त तक तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह सितंबर के बाद हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी होंगी और इंशाल्लाह इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं।
तो इलेक्शन कराने के तैयार होंगे इंशाल्लाह। सितंबर अक्टूबर के बाद हमारी तैयारियाँ मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और ये भी बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं कि इलेक्शन कमीशन एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा है, क्योंकि इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन भी है, हल्का बंदियों जैसे अहम काम भी साथ हो रहे हैं। इतने सारे काम करने में एक साथ जो है वो बहुत सारी दिक्कत भी होती होगी, तो ये सब मैनेज कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें ऑल टुगेदर? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है। इस वक्त भी ऐसे ही है कि इस वक्त हमारे पूरे सूबे में इलेक्शन चल रहे हैं, और मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूं और साथ साथ कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कल हो रहा है, और मैं यहाँ भी आपके इस चैनल के थ्रू मैसेज करना चाहूँगा उन तमाम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हिस्सा ले रहे हैं कल के इलेक्शन में, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त हो गया, सारा कंप्लीट कर दिया, डिस्पैच का मरहला, कल पोल डे। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर कल पुरअमन होकर अंदाज में अपने वोट का जो है वो सिलसिला कंप्लीट कराएं अपने वोटर से, और इलेक्शन के प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए, मुनसफ़ाना बनाने के लिए हमारा साथ दें। देखिए, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, इसलिए हमारे वोटर लिस्टों का प्रोसेस चल रहा है। डेफिनेटली बहुत सारी असाइनमेंट्स है, और तमाम ये आइनी असाइनमेंट्स हैं, जिम्मेदारियाँ हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा करता है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल सलाहियत रखता है कि एक साथ जो इतनी सारी एक्टिविटी चल रही है वो उनको पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सलाहियत है। और साथ में बताना चाहूँगा सब टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ है, मतलब हर एक की लिमिटेशंस है कि कौन सा काम किस वक्त कंप्लीट होना है। नॉमिनेशन का प्रोसेस हो, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, अभी मुझे ECP से शेड्यूल आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो एक सीट खाली हुई थी सेनेट की उसका शेड्यूल भी आ गया, तो कल उसका पब्लिक नोटिस है। और इसके साथ एक कौमी असम्बली की सीट और भी NA 245 जो है उसका बाई इलेक्शन होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम ऑफिसर्स, और बल्कि मैं यहाँ जिक्र करूँ उन लोगों को भी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सबके कलेक्टिव एक एफर्ट्स है और ये एक ज़िम्मेदारी है कौमी, और कौमी ज़िम्मेदारी को इंशाल्लाह हम ऐसे तरीके से निभाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत भी रखते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। सही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं जिस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा आ रहा होगा उसी दिन हल्का बंदियों पर भी समाअत हो रही होगी। अब ये दो चीज़ें भी एक साथ हो रही होंगी, तो इसमें भी बहुत विगोरसली हो जाएंगी चीज़ें मैनेज, क्योंकि एक ही दिन में तकरीबन ये शेड्यूल हुई हैं चीज़ें ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है कि फर्स्ट फेज़ में भी जो डिलिमिटेशन हुई थी जी, तो उसका प्रोसेस भी साथ से चल रहा है हमारा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस चल रहा है सही, और बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का, और बल्कि कुछ डिस्ट्रिक्ट तो डिस्पैच भी हो चुके हैं, जा चुके हैं, और कुछ जा रहे हैं। 20-21 तारीख हमारी प्रिंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सामान भी मुकम्मल तौर पे पहुंचाया जा चुका है, ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी बन चुका है, कंटीजेंट प्लान भी बनाया जा चुका है, हर चीज़ मुकम्मल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन साथ साथ जो डिलिमिटेशन कैसे चल रहे हैं, डेफिनेटली उनमें जो फैसला होगा मौजूद अदालत की तरफ से वो भी उस पर बिल्कुल लागू किया जाएगा, और उसी के साथ साथ ये तमाम प्रोसेस चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है, और इंशाल्लाह हम वक्त पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है कि इलेक्शन जो है वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ शिकायतें ऐसे भी मौसूल हुई जिसमें ये कहा गया कि जैसे यहाँ पर सिंध के अंदर के जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें वज़ीर आला समेत तमाम वज़रा जो हैं वो अपने हलकों में जाकर तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इस हवाले से कुछ शिकायत आई, आपके पास भी मौसूल हुई, कुछ आपने उसके ऊपर एड्रेस किया, एक्शन लिया अब तक सो फार? ऐसा है कि मैं ख़ुद गया था विज़िट करने के लिए लाड़काना और नवाबशाह और मीर पुखार सुसक्कर, तो वहाँ पे मुझे शिकायत मिली थी। और आपको पता है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आता है, अनाउंस होता है, तो तमाम तरक्याती काम बंद हो जाते हैं और साथ साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी लग जाती है। मैं बिल्कुल आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आपको कि इस बात को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हमने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाया है, और सिंध गवर्नमेंट का बिल्कुल हमारे साथ ताउन रहा है। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर हुई है शेड्यूल के बाद वो रिवर्स हुई है, बैक हुई है। अगर कोई RO बने हैं, RO ट्रांसफ़र हो गए तो उनको बैक किया। इंतहाई कोई ज़रूरी हो ट्रांसफ़र तो उसकी परमिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ली जाती है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परमिशन से ये चीज़ें हुई।
लेकिन साथ ही जहाँ तरक्याती कामों का ताल्लुक है, तरक्याती काम मेरी नॉलेज में नहीं है। शिकायत आई थी, मैंने फ़ौरन डायरेक्शन दी है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बता देता हूँ, उनको लिख देता हूँ लेटर। साथ साथ कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर है, जो DRO बने हुए हैं, डायरेक्ट में उनको कॉल करता हूँ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में शिकायत आई है, आप इसको जो है वो दूर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शिकायतें थी वो रिमूव हो गई हैं। कमिश्नर साहबान का बड़ा ताउन रहा उनके साथ, मेरे साथ इस मामले में। तो जो भी शिकायत आई है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुआ या और भी किसी हवाले से, अगर आप बात करेंगे पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तो वो शिकायत भी हमने मुकम्मल तो दूर की है। तो कोई ऐसी कोई ज़्यादा शिकायत मौसूल नहीं हुई हमें, बहुत थोड़ी शिकायत थी, वो मुकम्मल तौर पर इन्फोर्स हुई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। और अमल करना मैंने बता दिया था उन्हें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने जा रहा है, और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए वो जो अहकामात है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर अमल हो रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। खुसूसी इंटरव्यू आज हमारे साथ मौजूद है एजाज अनवर चौहान साहब, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं जी। और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त इंफॉर्मेटिव कुछ चीज़ें आप तक पहुँच भी रही होंगी, मज़ीद भी पहुँचेंगी जी। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना ज़रूरी है, जा रहे हैं जी, वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज अनवर चौहान साहब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सवालात उनसे किए जा रहे हैं और बड़े अच्छे से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। एजाज साहब, अच्छा एक ये भी बता दीजिए इस वक्त कि जैसे मौजूदा, पहले मैं इस पर बात कर लेती हूँ क्योंकि ताकि नाजरीन तक हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक पहुँच भी जाए आज इस प्लेटफॉर्म से ये बात भी कि जो फेज़ 1 फेज़ 2 के इलेक्शन हो रहे हैं अभी लोकल गवर्नमेंट के, इसमें पोलिंग सेंटर्स कितने बनाए हैं, पोलिंग स्टेशन सेंटर्स, प्लस यूनियन काउंसिल्स कितनी है और अमला कितना तैनात किया? क्विकली थोड़े से ये नंबर्स हमें बता दें जी। पहले फेज़ में हमारे पास जो है तकरीबन 5762 काउंसिल से टोटल, जिसमें टाउन कमेटी शामिल है, म्यूनिसिपल कमेटी है, और यूनियन कमेटीज़ है, यूनियन काउंसिल्स हैं। और जो सेकंड फेज़ का सिलसिला है उसमें तकरीबन 4185 काउंसिल, टोटल 9947 काउंसिल बनती है पूरे सिंध की। और इसमें हमने तकरीबन 9290 पोलिंग स्टेशन फर्स्ट फेज़ में और 9848 पोलिंग स्टेशन सेकंड फेज़ में, यानी 19138 पोलिंग स्टेशन में सेटअप किए हैं। और इसमें जो टोटल पोलिंग का अमला है वो तकरीबन जो है वो 1,82,000 दोनों फेज में इन्वॉल्व हो रहा है। और तकरीबन हमारे वोटर जो है वो तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स इनमें जो दोनों फेज में वोट कास्ट करेंगे। ठीक है, सही। अच्छा, और सेकंड फेज में ये मैं आपको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की कंबाइंड पोजीशन बता दी है। कंबाइंड दोनों की है, ओके। अच्छा, दूसरा ये भी बता दें एक चीज़, अभी हम ये देख रहे हैं कि जो डीलिमिटेशंस की जा रही हैं, ख़ासतौर पे हल्का बंदियों की जो बात हो रही है, तो लोगों के इस पे भी थोड़ी सी रिजर्वेशन इस हवाले से कि जब आबादी हुई है तो हल्का बंदियाँ इस वक्त क्यों की जा रही हैं, प्लस हल्का बंदियाँ तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, प्लस एक चीज़ और भी आ रही है इसी में कि जी, इसलिए जल्दी सवाल कर रही हूँ कि अब टाइम कम है और सवाल बहुत सारे हैं कि इस साल मरदमशुमारी होनी है तो फिर इस वक्त हल्का बंदी का क्या फ़ायदा है? क्या 5 साल पुरानी आबादी पर हल्का बंदी हो सकती है? लोगों का ये सवाल है। नहीं, देखिए ना, हल्का बंदी आपको पता है ना कि जब भी पाकिस्तान में सेंसस होती है तो जो इससे पहले जो सेंसस हो चुकी है पिछली सेंसस, तो सेंसस के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले हल्काबंदी होना ज़रूरी होती है। अगर आप कौमी सूबाई असेंबली की हल्काबंदी की बात करिए तो वो हल्काबंदी का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। उसी सेंसस में जो सेंसस पब्लिश हुई है पिछले 2021 में, और बाकी बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी सेंसस डिलिमिशन होना ज़रूरी थी, उसकी हल्काबंदी मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शन का प्रोसेस अनाउंस हुआ है। अच्छा, सही है। तो अब जो इस वक्त आवाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है लोगों में, कुछ लोगों में, क्योंकि जो वोट किसी और जगह मुंतकिल हुए हैं वोटर्स के, तो उनको अब क्या करना चाहिए, इस पे भी थोड़े से लोगों को बता दें। कुछ लोगों के रिजर्वेशन इस हवाले से भी थे कि कुछ लोग मर गए, कुछ मतलब जो पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से भी पिछले दिनों ख़ासतौर पे कुछ जमातों की तरफ से ये रिजर्वेशन आ रहे थे, आप तक पहुँचे भी थे इनफैक्ट मेरी नॉलेज में। तो ये जो
लोगों के दूसरी जगह पे वोट मुंतकिल हुए, वो किस तरह से उनको पता चलेगा और वो किस तरह से कास्ट करेंगे, या उन्हें कैसे पता चलेगा आपके उनका वोट किधर है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको पता है कि जो साफ़ व शफाफ इंतखाबी फ़रिश्तें बहुत ज़रूरी होती है इलेक्शन प्रोसेस को मुनसफ़ा बनाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हमेशा इंतखाबी फ़रिश्तों को बेहतर से बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए। इस वक्त भी मुख्तर साहब को बता दूँ मैं कि हमारा वोटर लिस्टों का अपडेशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी उसमें बेहतरी की जा रही है। पहले उन फ़रिश्तों की डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुई थी, और डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बाद जो इनिशियल हमारी इब्तदाई फ़हरिस्तें आई है, वो हमने इस वक्त पूरे सिंध में तकरीबन 3557 डिस्प्ले सेंटर्स है वहाँ रख दी गई, जो कि मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों पर मुश्तमिल है। वहाँ पे हर सेंटर में एक इंचार्ज है, डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज है। वहाँ पे फॉर्म 15, 16 और 17 रखे हुए हैं। अगर किसी भी शहरी का नाम अगर गलत है, वो तो जाकर चेक कर सकता है, इंतखाब फिर चेक करे, खुद जाना पड़ेगा उसे सेंटर में। अगर उसको नाम दर्ज करवाना अपना या नाम ट्रांसफ़र कराना है एक हल्के से दूसरे हल्के में, तो वो फॉर्म 15 जमा करा सकता है वहाँ पे फॉर्म लेके। और अगर डिलीशन या करेक्शन का सिलसिला है तो फॉर्म 16 और 17 इस्तेमाल में होगा। यहाँ पे मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये बात आवाम से कहना चाहूँगा कि ये फ़रिश्ते 19 तारीख तक डिस्प्ले सेंटर में मौजूद हैं, वो चली जाएँ आवाम वहाँ पे और अपना नाम चेक करें, और चेक करने के बाद अगर गलती है तो उसको रेक्टिफाई करें, क्योंकि ये इंतखाबी फ़रिश्ते वो फ़रिश्ते हैं जो अगले आने वाले इंतखाबात में इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ पे मैं एक बात और वाज़ी कर दूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है उसके लिए इंतखाबी फ़रिश्ते जब शेड्यूल आया था उस टाइम फ्रीज़ हो गई थी, तो उस वक्त जिन लोगों के नाम उन फ़रिश्तों मौजूद थे, तो वही लोग उस इलेक्शन में, इन्हें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। लेकिन ये जो फ़रिश्ते बन रही है, जो अब नई फ़रिश्ते बन रही है, वो अपडेशन हो रही है, ये अगले इलेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो जितना आवाम का ताउन साथ होगा हमारे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि आवाम को दिलचस्पी बहुत कम होती है। हमने मुख्तलिफ कैंपेन चलाई है, हमने हमेशा पाकिस्तान में वोटर्स के टर्नआउट को बढ़ाने के लिए और इंतखाबी फ़रिश्तों में एलिजिबल लोगों को शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। आपके टाइम मुख्तसर मैं इसकी मुकम्मल डिटेल नहीं बता सकूँगा, लेकिन इतना बता दूँ कि हमने मुख्तलिफ कैंपेन चलाई है। हर डिस्ट्रिक्ट हमारी वोटर एजुकेशन कमेटी बनी हुई है जो कैंपेन करती है। हमने मीडिया के थ्रू, प्रेस रिलीज़ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के थ्रू इस बात को तशहीर की है कि आवाम उन डिस्प्ले सेंटर पर जाए और नाम चेक करें, जो भी तब्दीली हो वो तब्दीली कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान में अच्छी इंतखाबी फ़रिश्ते मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकें जो अगले इलेक्शन को मुनसफ़ाना और शफाफ बनाने में चौहान साहब, पहले ये भी तो मैं एक मैसेज, वो कैंपेन जैसे भी आप बता रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन, इसी तरह से वो वोट चेक करने की भी तो एक होती थी कि GSMS करें, और वो इस तरह की भी कैंपेन अभी इस वक्त हमारे पास यह सहूलत मौजूद है जिसके थ्रू आवाम कोई चेक कर सकते हैं अपना वोट के किधर है उनका और क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कहा आपने। 8300 सर्विस है, SMS सर्विस है। अगर वो आप मोबाइल पे अपना CNI नंबर जो है वो लिख के भेज देंगे तो 8300 तो आपको मुकम्मल तौर पे आपके पर्टिकुलर्स मालूम हो जाएंगे कि आपका वोट कहाँ दर्ज है। तो उस बुनियाद पे जाके वो अपने इंतखाबी फ़ैसले में नाम को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। लोग जाएंगे, ताउन करेंगे इलेक्शन कमीशन से इस प्रोसेस में, तो ही जो ना, अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वोटर्स को वो मोटिवेट करें और इस प्रोसेस में आगे लाएँ, ताकि तमाम एलिजिबल लोग जो अहल हो चुके हैं वोट डालने के और इंतखाबी फ़ैसले में नाम दर्ज करेंगे, उनका नाम इंतखाबी फ़ैसले में दर्ज हो सके। सही। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस हवाले से भी कि अब जैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारे सामने होता है, प्लस जो ट्रांसपेरेंसी होती है इलेक्शंस की और वोटिंग की ख़ास तौर पे, उसकी पासदारी करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जहां जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, तमाम इदारों से कि जी वोटिंग का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो पैरेलली उनका भी कुछ अपना भी कुछ उनके उस दर पे जो है वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वालों से, क्योंकि आपसे तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत सही कहा आपने। ऐसे ही है कि आवाम को और सियासी लोगों को, सियासी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें होती है। तो इसी तरह से हमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनसे यही उम्मीद है कि जो वो चाह रहे हैं वो प्रोसेस में हमारा साथ दें। तो ऐसा है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। ज़िंदगी में ज़ाहिर हर काम के लिए एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। हम नामन ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें भी हम
कहते हैं कि चीज़ें प्रॉपर अंदाज में होनी चाहिए। तो इलेक्शन एक्टिविटी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है पाकिस्तान में, एक ही दिन इलेक्शन करवाना और तो उसको कंडक्ट करवाना बड़ी अहम जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज से कंसल्टेशन करते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट को डिवाइस करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तो मशावरत के साथ बनाता है। हम ये उम्मीद करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट की मुकम्मल तौर पर पासदारी की जाएगी उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और जो सियासी जो उम्मीदवार हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, चाहे आज़ाद हिस्से से इलेक्शन लड़ रहे हो या पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट की तमाम मुकम्मल तौर पर पासदारी करेंगे। ये बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये मुकम्मल तौर पे पार्टीज़ और जो उम्मीदवार है इस पर अमल करे तो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने में बहुत अहम किरदार होगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पहले जो है वो MNA MPs और सेनेटर्स जो है वो कॉमेंसी में जो हल्का है कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन इस दफ़ा जो उनसे मशावरत से ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि अब MNA MPs और सेनेटर को इजाज़त मिल गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन कैंपेन में अपने वो जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट की कैंपेन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो कानून का दायरा है उसके अंदर रहते हुए। लेकिन मिनिस्टर्स वगैरह जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, वो उनको जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके चैनल से मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि कल जो कराची में इलेक्शन हो रहा है कोरंगी लांडी के अंदर, वहाँ भी मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा काम ना हो, नहीं जो जिन पर पाबंदी लगाई हुई है वो उस इलाके में अगर वोटर हैं तो वोट डालने के लिए आ सकते हैं, और लेकिन इसके अलावा दाखिल होने की कोशिश ना करें। और मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये कहा है कि अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी और तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सिलसिले में बता दूँ कि हमारे जो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमीशन साहब है, मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजी साहब, उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे सख्त हिदायत जारी की हुई है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन को किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए। तो मैंने मैसेज कन्वे कर दिया और आपके चैनल के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। साथ साथ 26 जून को इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ 4 डिवीज़न में वहाँ भी मैसेज करना चाहूँगा कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट की सेक्शंस हैं, पैराज हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ लें, उसको उस पर अमल कर लें और साथ दें। इलेक्शन साफ और शफाफ मुमकिन हो सकता है उसी सूरत में जब तमाम सियासी जो उम्मीदवार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है इस कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करेंगे। चलिए, अब बड़ा अहम सवाल करने जा रहे हैं, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जिसकी गूंज अवामी हलकों से लेकर असेंबली के फ्लोर तक रही, सोशल मीडिया पर भी बहुत रही और बार बार आपको भी इस पे सवाल जवाब किए गए, और वो है EVM के हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ऑप्शन लोग कहते हैं कि जी अच्छा था, इसके इस्तेमाल से क्या ऐसे मसाइल थे जो पैदा हो सकते थे जिसकी वजह से ये ऑप्ट नहीं किया गया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उससे मुस्तफ़िद हो जाए और इलेक्शन की प्रोसेस को साफ और शफाफ बनाने में टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व की जाए। तो जहाँ तक EVM के ताल्लुक है, तो आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 103 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे EVM का इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है, और इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक PME यूनिट भी कायम किया गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम किया गया और मुख्तलिफ कमिटीज़ बनाई गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन भी बनाया गया है। वो तमाम इस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है। आपको पता है कि इस जो मैनुअल प्रोसीजर है वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और जहाँ तक EVM के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो ये पूरे पाकिस्तान बेस्ट पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। तो ये प्रोसेस चल रहा है इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आहिस्ता हम ये चीज़ जो है ना वो इंशाल्लाह ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाता है तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि वो अपना वोट कास्ट कैसे कर सकेंगे सारे प्रोसेस में? देखिए, ये जो आपने सवाल किया, ये डेफिनेटली ये भी ऐसी बात है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। हाँ। तो पोस्टल वोटिंग भी हो सकती है या इंटरनल वोटिंग हो सकती है, MBC के थ्रू वोटिंग हो सकती है। हाँ। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पे कंसिडरेशन हो सकती है। ज़्यादातर गवर्नमेंट के ये गवर्नमेंट का ही फैसला होता है, और जो इलेक्शन एक्ट है वो भी पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली हमारी सेनेट है वहाँ से मंजूर हुआ है। तो जो लेजिस्लेटिव कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट्रीज हैं,
उन्हीं की तरफ से फैसला होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने की पाबंद है कि जो फैसला होगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिलसिला होगा इंशाल्लाह उस पर हम करेंगे, काम अमल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में हमने देखा है कि किसी भी इलेक्शन को आज तक साफ और शफाफ नहीं माना गया। क्या ये जो है जिस तरह से लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, या लोगों के अपने जो उनका एक बिहेवियरल स्ट्रक्चर है कि वो इस बात को नहीं डाइजेस्ट कर पाते कि अगर हार हो तो उसको नहीं, जीत ही जीत, क्योंकि एक तो खेल का उसूल होता है या किसी भी चीज़ का रूल होता है कि एक जीतता है एक हारता है। तो क्या वजह इसमें, और क्या कभी पाकिस्तान में हम कह सकते हैं किसी वक्त में आने वाले इलेक्शन में कि जी ये साफ शफाफ होंगे, उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा? मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल कमिटेड है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसको प्रोसेस को साफ और शफाफ बनाने के लिए हमेशा इक़दाम उठाएँ। और मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई की तरफ से कोई कमी नहीं है इस प्रोसेस साफ और शफाफ बनाने के लिए। हाँ, ज़ाहिर बात है इलेक्शन है, जैसा अभी आपने खेल की बात की है, तो इलेक्शन में किसी को एक को जीतना होता है, बाकी को ज़ाहिर हारना होता है। तो अब ये हमारे जो माइंडसेट है, डेफिनेटली हम उसके तरफ देखें तो हमें ये खुद सोचना होगा कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ज़्यादा जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। मैंने हमेशा यही बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि लोग किसको वोट देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि पोलिंग स्टेशन पर ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि लोग आज़ादी से आए और अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के मुताबिक वोट कास्ट करें। तो अब जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ को सोचना होगा और देखना होगा कि इतने अच्छी साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के बाद, वो इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि ये आसान असाइनमेंट नहीं है, बड़ी मुश्किल असाइनमेंट होती है इलेक्शन करवाना, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर शामिल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कौमी समुदाय को मुकम्मल ऐसे तरीके से पूरा भी करता है, और इसमें कोई शक नहीं है। अब जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी आती है कि वो इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करें और इलेक्शन के जो कवानीन है उस पर अमल करें। मैं समझता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट की अगर पासदारी हो और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको इस बात को पर गौर करना होगा, सोचना होगा कि इलेक्शन जीतना और हारना वो उन वोटर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है जो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो उन्हें अपने वोटर्स को एजुकेट करना चाहिए और उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि पाकिस्तान में वोटर्स का टर्नआउट बेहतर होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान में वोटर्स का टर्नआउट बेहतर से बेहतर किया जाए। तो जब आवाम का मुकम्मल तौर पर एतमाद होगा और उन्हें माहौल अच्छा मिलेगा, तो मैं समझता हूँ दुनिया में जितनी भी जमहूरी क़ुव्वतें हैं, मजबूत क़ुव्वतें हैं, उनमें हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस फ्लोरिश हुआ है। और इलेक्टोरल प्रोसेस फ्लोरिश होने के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है कि जो प्रोसेस है इलेक्शन का, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और चलते रहना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को भी इलेक्शन कमीशन का साथ देना होगा इस मामले में कि जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी नतीजे आते हैं, वो बिल्कुल उनको एक्सेप्ट किए जाए। तो मैं समझता हूँ इसी में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आवाम की और उन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है कामयाबी शुरू हुई इसमें। सही। अच्छा, बीच में मैंने डिलिमिटेशंस का और सेंसस का सवाल किया, एक कराची के हवाले से सवाल उसमें बीच में थोड़ा सा रह गया, वो मैं पूछ लूँ कि कराची की जो हल्का बंदियाँ हुई हैं साहब, वो किस तरीके कार के तहत की गई हैं, थोड़ा सा उस पर भी ब्रीफ कर दीजिएगा कराची के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं बार बार। कराची की अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, लोकल गवर्नमेंट की भी देख लें और अब जो होंगी ख़ास तौर पे जनरल इलेक्शंस के लिए। जनरल इलेक्शन की तो आपको पता है कि वो जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी सिलसिला होता है वो कौमी असेंबली जो सीटें असाइंड है उस हिसाब से जनरल इलेक्शन की अभी तो चल रही है इस टाइम डिलिमिटेशन, क्योंकि वो अभी कम भी तो हुई है सीट्स उस हवाले से भी, नशिस्तें जो दोबारा से वो हुई हैं उसमें। वो तो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है जनरल इलेक्शन का। तो मैं बात करूँगा लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट की जो यहाँ पे हुई है वो कराची में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का यहाँ पे वजूद अमल में पाया गया है और तमाम एरिया कराची का अर्बनाइज्ड है। इस टाइम रूरल एरिया कोई भी नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मौजूद है और में यूनियन कमिटीज़ होंगी, यूनियन काउंसिल्स होंगी और यूनियन कमिटीज़ होंगी। इसमें उन यूनियन कमेटी की जो इलेक्शन है वो इस वक्त होंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के और उनके वार्ड के मेंबर के। हर यूनियन कमेटी में 4 वार्ड होंगे,
तो इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन होगा वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेंबर बन जाएगा, और जो वाइस चेयरमैन होगा वो उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उसका मेंबर बन जाएगा। तो इस तरह कराची को पूरा जो मुकम्मल तौर पर एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तकसीम कर दिया गया। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अनवर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक हमने कोशिश की कि पहुंचा, और पहुंची भी होगी, डेफिनेट सी बात है। और वोट के जब भी बात होती है और इलेक्शंस की जब भी हम बात करते हैं, हमेशा हमने कहा है कि जी आप जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो या दीगर कोई बाई इलेक्शन हो, क्योंकि वोट कास्ट करना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम सबको चाहिए कि जी इसमें जितने ज़्यादा जाएँ जाके पार्टिसिपेट करें बेहतर अंदाज में, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के वो बदलें और अच्छी हमें रिप्रेजेंटेशन आगे नज़र आए, रिप्रेजेंटेटिव्स नज़र अच्छे आए पॉलिटिकल, तो फिर उसके लिए हमें अपनी भी कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।